गुड मॉर्निंग क्लास 3। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ अर्चना ओझा। हमने अप्रैल मंथ में भाषा के बारे में पढ़ा था, व्याकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर को शुरू करेंगे। उसका पहला पाठ है सबसे प्यारा हिंदुस्तान। ये एक कविता है। ठीक है, इस कविता में कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों को राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक होने की बात कही है। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने की कोशिश की है ताकि हम अपनी मातृभूमि से प्रेम कर सकें। ठीक है, कविता इस प्रकार है। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान हैं। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहा है कि ये देश हमारा है, ये मातृभूमि, ये जन्मभूमि हमारी है और हम भी इसके हैं। हम इस मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं क्योंकि ये देश हमारा है। हम इस देश में पलकर बड़े हुए हैं। ये हमारी जन्मभूमि है, इसलिए हम इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल की छांव में, हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छांव में। कवि ये कह रहा है कि हम लोगों ने, हम सारे बच्चों ने, हम सारे बड़ों ने इस मातृभूमि की छांव में खेल खेल कर बड़े हुए हैं। इसी के आंचल में हम बड़े हुए हैं। इसी के आंचल में हमने हंसना रोना गाना सीखा है। इसी के आंचल में हमने खेलना सीखा है। तो ये मातृभूमि हमारी है। इस मातृभूमि के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान हैं। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। मतलब इस मातृभूमि की ममता को पाकर, इसके आंचल में रहकर ही हम अच्छे इंसान बने। इसी ने हमें अच्छा इंसान बनना सिखाया है। ये देश हमारा है और हम इसके हैं। ये हमारा बहुत प्यारा हिंदुस्तान है। हरी भरी हैं फसलें इसकी, खेतों में मुस्काती हैं। हो बसंत में यहाँ मस्त, कोयल बागों में गाती है। यहाँ पर हरी भरी फसलें हैं। यहाँ हम खेतों में जाते हैं तो हमें हरी हरी फसलें, सुंदर हरा हरा अनाज देखने को मिलता है। यहीं से हमें अनाज मिलता है और इसी अनाज को हम पूरे देश में भेजते हैं और हम पूरा देश इस अनाज को खाता है। और यहाँ पर कोयल बागों में गाती है। बसंत के मौसम में कोयल यहाँ पर मीठे मीठे गीत सुनाती है। रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है। बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां नाच करती हैं, तितलियां नृत्य करती हैं। यहाँ पर इतने सुंदर, इतने अच्छे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और इन फूलों पर तितलियां नृत्य करती हैं। तितलियां घूमती हुई दिखाई देती हैं और बागों की हर क्यारी में, बागों में जो फूल लगाते हैं, हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। हर क्यारी पर भौरे गुंजायमान होते हैं। घर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलिहान है। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हमारी जन्मभूमि में, हमारी मातृभूमि के हर घर में खुशियां भरी हुई हैं। हम बहुत खुश हैं। हमारे घर खलिहान अन्न से भरे हुए हैं और इसी के कारण हम खुश हैं। यह देश हमारा है और ये बहुत प्यारा हिंदुस्तान। तो यहाँ पर आज की कविता खत्म होती है। आशा है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसका होमवर्क और क्लास वर्क आपको एडिसैप पर मिल जाएगा। प्लीज एडिसैप को डाउनलोड करें, उसमें अपना होमवर्क और क्लास वर्क दोनों लिखें और अपनी कॉपी में अच्छे सुंदर ढंग से पूरे और अच्छी सुंदर राइटिंग में पूरा क्लास वर्क आप लिखें। ठीक है, धन्यवाद।